बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वो मेंशन किया गया है बाय यूजिंग द फार्मूला। आपने जो है वो दिए गए सवाल का क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो ज़रा क्वेश्चन को आप गौर से देख लें। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है उसमें सिर्फ आपके पास एक नंबर दिया हुआ है जो कि है 18। इससे पहले देखिए, अगर आप क्यूब के फॉर्मूले की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 नंबर की रिक्वायरमेंट या 2 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। 2 टर्म्स के ऊपर जो है वो फार्मूला बेस्ड करता है, a+b का होल क्यूब। ठीक है, फार्मूले के लिए आपके पास जो है वो 2 टर्म्स होती हैं। फिर आप जो है वो फार्मूला इसका ओपन करते हैं। अगर आप अपने क्वेश्चन को यहाँ पर देखें तो आपके पास सिंगल एक नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सिंगल नंबर को जो है वो 2 टर्म्स बनाना है, यानी कि एक तरीके से सवाल को ख़ुद से जो है वो आपने पहले बनाना है, और बनाने के बाद आपने जो है वो फार्मूला यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है वो यहाँ पे इस नंबर की अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर प्लस का फार्मूला ही बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने जो है उसको किस तरीके से इस नंबर को स्प्लिट किया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर 18 है, आप इसको 10 + 8 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको 20 - 2 करके भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप इस नंबर का इस नंबर को आप इस तरीके से स्प्लिट कर दें। आप चाहें तो उसको इसके ऊपर प्लस का फार्मूला भी बना सकते हैं, आप चाहें तो माइनस का फार्मूला भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूँगी। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद अब देखें 18 है, तो मैं यहाँ पे प्लस का फार्मूला बनाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ कर दूँगी, 10 + 8 कर दूँगी इसको। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पे इसको इस तरीके से लिख दें 10 + 8 करके। अब आप इसका क्यूब फाइंड करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट बना के और बाहर क्यूब लगा दें। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। जब आपने इसको सिंगल टर्म से 2 टर्म्स बना लिया, और सवाल की रिक्वायरमेंट है कि आपने क्यूब फाइंड करना है बाय यूजिंग द फार्मूला, तो क्यूब आपने यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट के बाहर लगाना है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको 2 टर्म्स बना लिया और क्यूब बाहर लगा दिया, अब आपने सिंपल जो है वो यहाँ पे फार्मूला इसका स्ट्रक्चर बनाना है, फार्मूला स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ठीक है, जब कभी भी आपके पास ऐसी कोई भी सिचुएशन हो कि आपने जो है वो कोई भी आपके पास सिंगल टर्म या सिंगल नंबर हो और आपने उसका जो है वो क्यूब या स्क्वायर बनाना हो, तो इसी तरीके से याद रखिएगा कि नंबर्स को जो है वो आपने स्प्लिट करना होता है। जो भी नंबर आपके पास है उसको इस तरीके से आपने जो है वो स्प्लिट करना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको प्लस का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं या माइनस का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। उस लिहाज से आपने जो है उसको यहाँ पे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद अगर स्क्वायर है तो ब्रैकेट के बाहर आपने स्क्वायर लगाना होता है, और अगर क्यूब फाइंड करना है आपने तो ब्रैकेट के बाहर जो है उस तरीके से आप क्यूब लगाएंगे, और जो भी आप स्क्वायर या क्यूब लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी फार्मूला होगा वो यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपने जस्ट इसको जो है वो फिल कर देना है इस तरीके से। ए की जगह आपके पास आ गया 10, यहाँ पर भी आ गया आपके पास 10, बी की जगह आ जाएगा आपके पास 8, 10, 8 और 8। ठीक है, अब देखिए आप 10 को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, आप चाहें तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। 10 10 से 100 हो जाएगा, एंड 100 10 से आपके पास जो है वो 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 8 से 24। ठीक है, दूसरे तरीके से ही मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे पहला तरीका देखिए, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि जो भी नंबर्स हैं इनकी अरेंजमेंट आप ऐसे ही रहने देंगे, और जिस भी ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर या क्यूब कुछ भी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सबसे पहले आप उस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर सेकंड जो मैंने आपको मेथड बताया था वो ये चीज़ थी कि अगर आप एक स्टेप जो है वो स्किप करना चाह रहे हैं
तो यहाँ पर आप इन दो नंबर्स को जिनके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो आप पहले उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद और साथ में इसी को जो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है उसको भी यहाँ पे जो है वो ओपन कर लेंगे। इसके ऊपर भी आप जो है वो ब्रैकेट बना देंगे। 3 8 24 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 10 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100। ठीक है, इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस 3 10 30। बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं। एंड ये हो जाएगा आपके पास 8 8 64। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा, प्लस 8 को आपने जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 8 8 64 एंड 64 8 512। ठीक है, मज़ीद जो है वो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पे 1000 जो है वो आप एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 24 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2400। ठीक है, यहाँ पर आपने करना है प्लस 30 को मल्टीप्लाई करना है 64 से, तो वो मैं यहाँ पे कर लूँगी। 30 मल्टीप्लाई बाय 64, यहाँ आ जाएगा आपके पास 1920 एंड प्लस 512। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने क्या चीज़ करनी है, इन तमाम नंबर को जो है वो सम करना है। यह आ गया 1000, यह आ गया आपके पास 2400, यह आ गया आपके पास 1920 एंड यह आ गया आपके पास 512। 2 and 1 हो जाएगा आपके पास 3, 9 and 4 हो जाएगा आपके पास 13, 13 and 5 हो जाएगा आपके पास 18। तो जो आपके पास टोटल आएगा इन तमाम नंबर्स का जो सम आएगा वो आएगा 5832 एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है आपके पास इसका सेकंड पार्ट जो कि है 13। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर एक मैंने जो है वो प्लस का फॉर्मूला इसके ऊपर बना दिया। अब यहाँ पर मैं जो है वो माइनस के साथ जो है वो उसको सॉल्व कर लूँगी। तो अब देखिए आपके पास है नंबर 13, तो मैं यहाँ पे से किस तरीके से स्प्लिट कर दूँगी, 15 - 2। ठीक है, अब इस 15 - 2 को मैं यहाँ लिखूँगी और मुझे क्यूब फाइंड करना है, तो वो मैं क्यूब यहाँ पे इसके बाहर लगा दूँगी, ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए माइनस का फॉर्मूला है, तो माइनस का फॉर्मूले का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बनाएंगे, a³ - 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, a है आपके पास 15 एंड b है आपके पास 2। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब देखिए 15 को आप जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो 15 को 15 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 225। ठीक है, 225 को मज़ीद आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, 3375। यहाँ आ जाएगा बीच में माइनस का साइन। अब देखिए 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 हो जाएगा आपके पास 6। इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में कर लेंगे एंड 15 15 हो जाएगा आपके पास 225, जो कि अभी आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, यहाँ से मैंने रिज़ल्ट ले लिया इसका। अब देखिए 15 3 क्या हो जाएगा आपके पास 45। ये हो जाएगा आपके पास 2 2
4, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। मज़ीद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हुए 6 मल्टीप्लाई बाय 225 क्या हो जाएगा, 225 मल्टीप्लाई बाय 6, 1350 आ गया आपके पास। एंड 45 मल्टीप्लाई बाय 4, 180 माइनस 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो दो टर्म्स हैं 3375 एंड 180, ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इनको इस तरीके से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लें पहले, फिर जो रिज़ल्ट आए उसमें 180 को ऐड कर लें, फिर जो रिज़ल्ट आए आपके पास उसमें से आप जो है वो 8 को सब्ट्रैक्ट कर लें। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरीके से चाहें आप इनकी जो है वो अरेंजमेंट करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से इनको सॉल्व कर लूँगी ताकि आपको जो है वो कन्फ्यूजन ना हो किसी किस्म की। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्म्स को आपने जो है वो सबसे पहले सॉल्व कर लिया, फिर उसमें से आपने जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मज़ीद जो रिज़ल्ट आया उसमें से आपने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन दोनों को, ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो सबसे पहले इन दोनों को जो है वो मैं यहाँ पे माइनस कर दूँगी। 3375 में से मैं माइनस कर दूँगी 1350 को, तो ये आ जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, ठीक है। ये दोनों सॉल्व हो गए। अब यहाँ आ जाएगा आपके पास प्लस 180 एंड माइनस का 8, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए करी ताकि आपको जो है वो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखें यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपके पास जो रिक्वायर्ड जो लेफ़्ट यहाँ पे नंबर्स थे लेफ़्ट ओवर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 हो जाएगा। अब आपने इन दो नंबर्स को जो है वो प्लस करना है, 25 में आपने 180 को ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 2205 माइनस 8, ठीक है। अब आपने इसमें से जो है वो 8 को माइनस करना है, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास आ गया 2197, ठीक है। तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।